हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सीएनसी टर्निंग सेंटर। तो सीएनसी टर्निंग सेंटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर, दूसरा होता है वर्टिकल टर्निंग सेंटर। वर्टिकल टर्निंग सेंटर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे VTL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल टर्निंग लेथ। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों जो प्रकार हैं, टाइप हैं सीएनसी के, दोनों में जो काम करने का तरीका है या फिर जो एक्सिस मूवमेंट का जो तरीका है वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर होता है, जिसे हम शॉर्टकट में HTC भी बोलते हैं, उसका जो एक्सिस मूवमेंट का प्रोसीजर होता है वो एक्स में और जेड दो प्लेन होते हैं और दोनों प्लेन से मिलकर के हमारा एक्सिस बनता है। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का में ये हमारा उसका टरेट ट्रेवल करता है। अब ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से, और ये सपोज़ हम मान लेते हैं ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के जस्ट सामने जो एक्सिस होती है वो होती है एक्स एक्सिस। आगे इन फ्रंट साइड में जाने पर प्लस होता है और हमारे तरफ आने पर माइनस होता है। जस्ट उसी तरीके से ऑपरेटर जब खड़ा होता है तो उसके राइट साइड में जेड में प्लस होता है और लेफ़्ट साइड में जेड में माइनस होता है। अब बात करते हैं हम वर्टिकल टर्निंग सेंटर पर। वर्टिकल टर्निंग सेंटर का जो काम करने का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंस है इसके। उसमें क्या है, वर्टिकली, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे कि वर्टिकल जो अप डाउन होता है वो जेड में होता है। ऊपर की तरफ टॉप पे हमारा प्लस होता है, नीचे जितना जाएगा वो हमारा माइनस होता है। और एक्स जो काम करने का तरीका होता है, एक्स हमारा लेफ़्ट और राइट होता है, बिल्कुल लेफ़्ट और राइट होता है। तो हमारा राइट साइड प्लस होता है और लेफ़्ट साइड माइनस होता है। यही एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा लगभग सारी चीज़ सेम होता है। अब वो क्या है, तो वाइडली जो यूज़ किया जाता है मोस्टली ज़्यादातर इंडस्ट्रियों में या ज़्यादातर वो हमारा हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर का यूज़ किया जाता है। वर्टिकल टर्निंग सेंटर या VTL का हम उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हैवी कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हैवी कंपोनेंट होते हैं उसको हम स्पिंडल पर माउंट करना या स्पिंडल पर माउंट हम सीधे नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हम जब भी हैवी कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेल के पहिए बनाने के लिए या बड़े बड़े टरबाइन के व्हील्स बनाने के लिए, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल टर्निंग सेंटर का। और उसके अपोजिट हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर में बनाने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट से लेकर के मीडियम कंपोनेंट तक का बनाने में यूज़ करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है मेन पार्ट्स ऑफ CNC मशीन। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि CNC मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से। पहला है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक जो होता है, जब भी हम मशीन के सामने खड़े होते हैं तो जो भी लेफ़्ट साइड हमें जो दिखता है, जो भी पोर्शन अवेलेबल होता है वो हमारा हेड स्टॉक कहलाता है। और राइट साइड में जो होता है वो टेल स्टॉक और अदर चीज़ें होती हैं, जिसका हम बाद में बात करेंगे। हेड स्टॉक में क्या होता है, हेड स्टॉक में हमारा स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल में चक लगा होता है, चक में हमारा जॉज लगा होता है
और जॉज में ही हम क्लैंपिंग सिस्टम दे रखे होते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सब एसेसरीज़ जो होती हैं वो हमारा हेड स्टॉक में होती हैं। यानी हेड स्टॉक में ही हम ये स्पिंडल माउंट होता है, चक माउंट होता है और क्लैंपिंग सिस्टम माउंट होता है। और इस स्पिंडल को हम सर्वो मोटर्स के थ्रू घुमाते हैं। अब हम इसी पे हमारा क्लैंपिंग सिस्टम होता है, क्लैंपिंग वो 3 चक होता है, या फिर फेस प्लेट का यूज़ करते हैं, या फिर कॉलेट का यूज़ करते हैं। और जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, आईडी क्लैंपिंग या ओडी क्लैंपिंग। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक का यूज़ क्या है? तो टेल स्टॉक का मोस्टली यूज़ है जब भी हम बड़े पार्ट्स को बनाते हैं या फिर लंबे पार्ट्स को बनाते हैं, उसमें पार्ट को सपोर्ट देने के लिए हम टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं। टेल स्टॉक आगे पीछे मूवमेंट करता है, जिससे हम उसको एडजस्ट करके अपने पार्ट के लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उसको वहीं पे क्लैंप करके टाइट कर सकते हैं। इसमें एक डेड सेंटर होता है जो फ्री मूवमेंट के साथ घूमता है। टरेट का नाम, टरेट जो होता है ये बेड पे माउंट होता है और ये एक्सिस में एक्स और जेड में मूवमेंट करता है। और टरेट के ऊपर हम टूल होल्डर्स लगे होते हैं जिसमें हम इंसर्ट या टूल्स को बांधते हैं। टरेट में मोस्टली जो देखा जाता है वो 8 टूल का या 8 टूल होल्डर का यूज़ किया जाता है जनरली। बाकी 12 टूल होल्डर तक वाले भी टरेट का यूज़ किया जाता है। टरेट होता है ये 360 डिग्री में घूमता है। जब भी एक टूल हमारा मूवमेंट होगा, यानी कि टरेट के एक इंडेक्सिंग में हमारा जो एंगल घूमता है वो 45 डिग्री घूमता है। इस प्रकार अगर 360 में से हम 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 डिग्री का एंगल आएगा। अब हम बात करते हैं अगला चक क्लैंपिंग का। चक क्लैंपिंग के बारे में बात करते हैं। अब चक को हम क्लैंप करने के लिए, जिसका उपयोग हम पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, उसके लिए एक फुट स्विच दिया होता है जिसमें हम पैर से उसको क्लैंप डी क्लैंप करते हैं। ये भी एक इसका मेन भाग है। इसके अलावा जो हमारा यूज़ होने वाला मेन फंक्शन होता है वो होता है स्क्रीन पैनल, यानी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के द्वारा हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं या फिर उसमें जो भी ज़रूरत के हिसाब से उसको हम यूज़ करते हैं। जैसा हमें डाटा फीड करना होता है, रिक्वायरमेंट जैसा होता है, उसके हिसाब से हम कंट्रोल पैनल में सेटिंग करते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आप अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।